अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कोपेक्स पाउडर बर्ड्स के लिए नुकसानदेह होता है या कोपेक्स पाउडर को हम किस लिए यूज करते हैं और इसके क्या क्या यूजेस हैं, या कोपेक्स पाउडर किस चीज के लिए होता है और इसे हम कितने तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कोपेक्स पाउडर के इस्तेमाल के 6 ऐसे तरीके बताऊंगा जो आप अपने बर्ड्स के लिए इस्तेमाल करके उनसे बहुत फायदा उठा सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कोपेक्स पाउडर बर्ड्स के ऊपर क्यों इफेक्ट नहीं होता, ये बर्ड्स को क्यों नुकसान नहीं पहुंचाता। एक नंबर पे आता है कि हम कोपेक्स पाउडर क्यों यूज करते हैं। जो सबसे पहला रीजन होता है कोपेक्स पाउडर को यूज करने का, वो होता है हशरात के लिए। जब कभी भी हमारे बर्ड्स के केज में या जब कभी भी हम अपने बर्ड्स के केज की सफाई करते हैं तो उसको माइट्स वगैरह से बचाने के लिए या चुनटियों वगैरह से बचाने के लिए अच्छे तरीके से सफाई करने के बाद जो फ्लोर होता है या फिर जो केज का इर्द गिर्द का एरिया होता है उसमें हम कोपेक्स पाउडर को छिड़का देते हैं, ताकि जितने भी हशरात हो जो हमें नजर आते हैं या हमें नजर नहीं आते उनकी इनसे डेथ हो जाए और हमारे बर्ड्स को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे। दूसरे नंबर पे हम कोपेक्स पाउडर को इसलिए यूज करते हैं कि जब हमारे बर्ड्स के बदन में माइट्स वगैरह का कोई इशू हो, जब कभी भी आपके बर्ड्स के बदन में माइट्स हो, वो अपने आप को खुजा रहा हो, तो आप समझ जाएं कि इसे या तो ह्यूमिडिटी का प्रॉब्लम है और या फिर माइट्स का प्रॉब्लम है। अगर आपके केज की ह्यूमिडिटी लेवल बरकरार है यानी कि 50 से लेकर 70 के बीच में है, तो इसका मतलब है कि आपके बर्ड्स को माइट्स का इशू है। अगर आपके बर्ड्स को माइट का इशू है तो आप अपने बर्ड्स को पकड़ें, उसके परों के अंदर, उसके परों के नीचे और उनकी पूरी बॉडी के अंदर आप कोपेक्स पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। कोपेक्स पाउडर को उनके ऊपर छिड़क के अच्छे तरीके से मलें और उसके बाद बर्ड्स को केज के अंदर छोड़ दें। इससे बर्ड्स का माइट्स का इशू खत्म हो जाएगा। तीसरे नंबर पे हम कोपेक्स पाउडर को यूज करते हैं जब हमारे बर्ड्स को स्केली फेस या स्केली लेग्स का इशू आता है। स्केली फेस या स्केली लेग्स का इशू भी तभी आता है जब आपके बर्ड्स को माइट्स का इशू हो। ये बहुत ही बारीक माइट्स होते हैं जो कि आपको बजाहिर नजर नहीं आते, मगर इनकी पहचान ये होती है कि आप जब अपने बर्ड्स को देखते हैं कि उनकी चोंच और उनके लेग के ऊपर खुरदरापन आपको दिखाई देता है। बाजुकात ये वेंट के इर्द गिर्द भी होता है। बर्ड जिसे बहुत ही खुजाता रहता है, अगर आप चेक करें तो उसके वेंट के एरिया से पर भी गिर चुके होंगे और वो जगह लाल होगी और बर्ड जिसे खुजाता रहेगा। इसके लिए आपको चाहिए कि आप कोपेक्स पाउडर को थोड़े से पेट्रोलियम जेली, जिसे हम वेस्लिन भी कहते हैं, इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करें और उसके बाद अपने बर्ड्स के नोज, लेग्स और वेंट के एरिया पे अप्लाई करें। अगर आप इसको 4 से 5 दिन या मैक्सिमम 1 हफ्ते तक इस्तेमाल करते हैं तो आपके बर्ड्स के ये माइट्स का इशू बिल्कुल खत्म हो जाएगा और उनकी चोंच और लेग बिल्कुल फ्रेश दिखाई देने लगेगी। चौथे नंबर पे हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे बर्ड्स के परों के अंदर छोटी छोटी जुएं हो जाती हैं। जब कभी भी आपके बर्ड्स अपने परों के अंदर खारिश करते हैं तो आपको चाहिए कि अपने बर्ड्स को पकड़ के उनके फीदर्स को ओपन करें। जब आप उनके विंग्स को ओपन करेंगे तो छोटी छोटी ब्लैक कलर की जुएं होंगी। ये जुएं आपको बासानी नजर आएंगी। आप देखेंगे कि आपके बर्ड्स के जो लॉन्ग फीदर्स हैं उनके अंदर उन्होंने छोटे छोटे सुराख भी किए होंगे, यानी कि उनके फीदर्स को खाया होगा। जब कभी भी आपके बर्ड्स को ऐसा कोई मसला हो तो आप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइट्स के लिए कैसे अपने बर्ड्स के फीदर में कोपेक्स पाउडर इस्तेमाल करना है, इसी तरीके से जुओं के लिए भी अपने बर्ड्स के फीदर्स में कोपेक्स पाउडर ही इस्तेमाल करें और उसके बाद बर्ड्स को केज के अंदर छोड़ दें। कुछ दिनों के बाद आप दोबारा अपने बर्ड्स को चेक करें। जिन बर्ड्स के दोबारा से आपको जुएं नजर आएंगी तो उन बर्ड को पकड़ के उनके अंदर दोबारा से कोपेक्स पाउडर का इस्तेमाल करें। इस तरह आपके बर्ड्स की जुएं मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगी। जो पांचवा और सबसे अहम इस्तेमाल कोपेक्स पाउडर का है वो है वैक्सीनेशन का। वैक्सीनेशन हम दो तरह की करते हैं। एक वैक्सीनेशन वो होती है जब हम अपने बर्ड्स को मास्टर केज से ब्रीडिंग के लिए सेपरेट केजेस में छोड़ते हैं। उस टाइम हम अपने बर्ड्स की वैक्सीनेशन करते हैं। उसी टाइम आप अपने बर्ड्स को कोपेक्स पाउडर अच्छे तरीके से मल के केज के अंदर छोड़ दें। और दूसरी वैक्सीनेशन तब की जाती है जब हम बर्ड्स को मार्केट से लाते हैं और अपने बर्ड्स के साथ छोड़ने के लिए उन्हें कुछ दिन अलग से रखते हैं। जब हम उन्हें अलग से रखते हैं तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि बर्ड्स के फीदर्स में अच्छी तरीके से कोपेक्स पाउडर लगा देते हैं, क्योंकि अगर हम बर्ड्स को बाहर से लेके आए और उनके साथ कोई भी ऐसे जरासीम या माइट्स या जुओं का इशू हो तो वो हमारे बर्ड्स में भी मुंतकिल हो जाता है, या उनके साथ अगर कोई भी बीमारी हो तो वो हमारे बर्ड्स में मुंतकिल हो जाती है। इसलिए हम अपने बर्ड्स को बचाने के लिए जो भी मार्केट से बर्ड्स लेके आते हैं उसकी पहले वैक्सीनेशन करते हैं। इसके अलावा कोपेक्स पाउडर को हम अपने बर्ड्स की नेस्टिंग मटेरियल में भी मिक्स करते हैं। जब कभी भी नेस्ट की सफाई की जाए और आप नेस्टिंग मटेरियल को चेंज करने लगे तो उसके अंदर कोपेक्स पाउडर जरूर डाल दिया करें, ताकि अगर उसके अंदर कोई भी हशरात हो वो इससे मर जाएं और वो आपके बर्ड्स को तकलीफ या नुकसान ना दें। अब हम बात करेंगे कि क्या कोपेक्स पाउडर को इस्तेमाल करने से बर्ड्स को कोई नुकसान हो सकता है। तो जी नहीं, बर्ड्स को कोई भी नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि कोपेक्स पाउडर सिर्फ और सिर्फ हशरात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ उन चीजों के ऊपर असर करता है जिनके अंदर खून ना हो, यानी कि उनके अंदर व्हाइट सेल हो। जिन चीजों के खून के अंदर रेड सेल्स होते हैं उनके ऊपर कोपेक्स का कुछ असर नहीं होता। जैसा कि आपको मालूम है कि हशरात के अंदर खून नहीं होता, इसलिए कोपेक्स पाउडर उनके ऊपर काम कर सकता है। मगर जिन चीजों के अंदर, ख्वाह वो कोई भी चीज हो, छिपकली हो, रैट्स हो, इंसान हो या बर्ड्स हो, उनके ऊपर कोपेक्स पाउडर काम नहीं करता। इसलिए आप बिल्कुल बेखतर होकर अपने बर्ड्स को कोपेक्स पाउडर का इस्तेमाल करवाएं, मगर सिर्फ और सिर्फ एक चीज का ध्यान जरूर दें कि आपके बर्ड्स की आंखों में कोपेक्स पाउडर नहीं जाना चाहिए। अगर कोपेक्स उनके मुंह में चला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर अगर उनकी आंखों में जाता है तो उससे उनकी आंखें जलन की वजह से खराब हो सकती हैं। ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे फायदा हो, और नए आने वाले दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी दुआओं में याद रखें, अपना और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखें।
अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग सीजन के लिए तैयार करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।